फिलहाल अखाड़ा में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एक और व्यक्ति की ओर जो कि अब बंगाल से चलकर पूरे भारत में एंटी मोदी प्लेटफॉर्म को लीड करना चाहती हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभालने में सबसे ज्यादा अगुवाई करना चाहती हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो दिल्ली दौरे से जुड़ा पर हैं, 3 दिन के दिल्ली दौरे पर। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर सियासी इरादे साफ कर दिए और कहा कि 2024 में बीजेपी को हराने के लिए पूरे देश में खेला होगा, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। यही नहीं, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के साथ भी लंबी बैठक की। मुलाकातों का ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। आज ममता बनर्जी की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से भी मुलाकात होगी। इसके अलावा ममता बनर्जी डीएमके नेता कन्निमोळी से भी मिलेंगी। अमित पांडे लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे मीटिंग तो हो रही है, लेकिन इस मीटिंग से निकलेगा क्या, इसका निचोड़ क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कल जो है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने कहा मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, लीडरशिप कोई भी करे। तो कहीं उन्होंने क्या ये इशारा किया है कि तृणमूल कांग्रेस ग्राउंड वर्क करेगा, भले ही कांग्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर अगुवाई करे। अलग अलग डायनेमिक्स है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ कैसे जुड़ेंगे, और जब प्रदेशों की बात आएगी तो हर राजनीतिक पार्टी, हर लोकल पार्टी जो है वो कांग्रेस का समर्थन करेगी या कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश जो रीजनल पार्टी है उसका समर्थन करेगी। ये डायनामिक्स आसान नहीं है अमित। देखिए, ममता बनर्जी बहुत सधी हुई नेता है और कहते हैं कि ना कि राजनीति में इशारा बहुत बड़ी चीज होती है। तो सबसे पहले उन्होंने ये चुनाव जीतने के बाद, इतना बड़ा चुनाव जीतने के बाद उनका पहला राष्ट्रीय तौर पे यहाँ पर दौरा है और यही कोशिश कर रही हैं कि पहले वो अलग अलग दलों का जो रुख है वो वहां पे कि आखिरकार तृणमूल कांग्रेस के बारे में सोचते क्या हैं। और अभी तक चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर अन्य विपक्षी पार्टियां हो, उनका लेकर ममता को रुख बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन जल्दबाजी में ममता बनर्जी अभी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहती, अभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहती। इसीलिए आनंद, कल उन्होंने कहा था कि अभी नेता, हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो जमीन से जुड़े हुए हैं, नेता के इस बात पर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि पहले हम चुनाव लड़े। जिस तरीके से वो विपक्ष को दिखाना चाहती है कि जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को बंगाल में हराया, उसी तरीके से विपक्ष उत्तर प्रदेश में हराए, पंजाब में हराए और अन्य राज्यों में लड़ाए। तो विपक्ष का मूड भांपना चाहती है, विपक्ष की ताकत भांपना चाहती है और इसीलिए वो अपने आप को अभी जमीनी कार्यकर्ता, सबको साथ लेने वाला शख्स बता रही है। पर अमित, ये जो समीकरण है, ये अगर 2024 तक बनना है तो फिर इसको दिखाना पड़ेगा, इसका इफेक्ट देखना पड़ेगा पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। लेकिन यहाँ तो आम आदमी पार्टी खुद कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी उतर रही है, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी उतर रही है। तो वहां पर सिर्फ बीजेपी का ही नहीं, कांग्रेस के खिलाफ भी खड़ी हो रही है। तो वहां अब तृणमूल कांग्रेस किसका समर्थन करेगी? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को इन प्रदेश के इलेक्शंस में साथ में लाना कहां आसान होगा। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी फिर अपना वर्चस्व बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में पहल करेगी। अगर उत्तर प्रदेश में वो बड़े हो गए तो फिर वो तृणमूल कांग्रेस से अपने आप बड़े हो जाएंगे। यही बात मायावती जी की भी है। देखिए, इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा कि पहले वो सबसे मुलाकात कर उनका मूड भांपना चाह रही हैं। डीएमके से आज मुलाकात, डीएमके के कन्निमोळी से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल से कल मुलाकात की थी। तो वो उससे आगे कि भाई दो विपक्षी राजनीतिक दलों के बीच समन्वय क्या है और उनके बीच मुकाबला क्या है, इस कदम पर, क्योंकि ये बहुत पेचीदा मामला होता है और इसमें कई दिनों, कई महीनों की इसमें बैकडोर नेगोशिएशंस और वार्ता का दौर चलता है। इससे पहले भी अगर आनंद आपको याद होगा, राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा जब बना था तो इसी तरीके का गठबंधन देखने को मिला था। चुनाव के बाद उसकी जो तस्वीर थी वो ज्यादा साफ हुई थी। तो चुनाव से पहले वो सिर्फ अपनी इस राष्ट्रीय यात्रा से ममता बनर्जी यही भापना चाह रही है आखिरकार विपक्षी दल मेरे बारे में सोचते क्या है। और पहले कम से कम, चाहे जैसे विपक्षी जीते, भले प्रदेशों में उनके आपस के बीच में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और समीकरण क्या हो। अगर हम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में मुकाबले की बात करते हैं तो जदयू या वीआईपी जैसी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ भी खड़ी होती दिखती हैं। लेकिन चुनाव के बाद जैसे नतीजे आते हैं, आनंद, समीकरण
लेकिन बदल यहाँ जाते पर हैं ये जो और तब समीकरण बनने हैं ये ममता चुनाव से पहले बनने पड़ेंगे, हमें चुनाव के बाद नहीं। और दूसरी बात ये कि जिस कांग्रेस का सफाया तृणमूल कांग्रेस ने किया बंगाल से, वही कांग्रेस पार्टी क्या आज ममता बनर्जी की अगुवाई में लड़ना चाहेगी? नेशनल लेवल पर बीजेपी से टक्कर लेना चाहेगी? ये बहुत बड़ी बात है, समझने वाली बात है। चलिए, कौन क्या सोचता है ये भी आपको बताते हैं। विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकातों के सिलसिले के बीच ममता बनर्जी ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है, लेकिन कौन इसकी अगुवाई करेगा और किसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर तृणमूल कांग्रेस नेता शताब्दी रॉय ने क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं। ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा पर हमारे साथ बात करने के लिए तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद शताब्दी रॉय जी। मैम, किस तरीके से इस यात्रा को देखती हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि सक्सेसफुल नहीं होगी? वो तो बोलेंगे, ऐसा कौन कौन पार्टी बोलेंगे हाँ मेरे सिवा वो दूसरा सक्सेस हो गए। लेकिन ये तो सच है, रियलिटी बोल रहे, ग्राउंड रियलिटी यही है। पश्चिम बंगाल में जो रिजल्ट आए उसमें बीजेपी का ऑल ओवर इंडिया में उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, और वो शुरुआत वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी ने किए है। तो वो कैसे बोल रहे हैं जो नहीं होगा? त्रिपुरा भी हम लोग का आ जाएंगे, ऐसा तो है। बहुत सारे ऐसे ममता बनर्जी के जो पॉपुलैरिटी, जो भरोसा लोग करते हैं ममता बनर्जी के ऊपर, वो तो रिजल्ट में दिखाई दिया और आगे भी दिखाई देंगे। कल सोनिया गांधी से मिली थी, अरविंद केजरीवाल से भी मिली थी, तो कहीं विपक्षी एकता की यह कोशिश कैसे आगे बढ़ी? प्रेस से भी कल मिली थी। हाँ, तो मैंने देखा दीदी ने यही कहा, जो लीडर मैं नहीं हूँ और लीडर कौन होगा वो भी डिसाइड करेंगे बाद में। और ऐसा नहीं है मैं लीडर नहीं, मैं कैडर हूँ, ये भी बताया। ऐसा नहीं है, अगर बीजेपी को हराना है तो सब इकट्ठा होना, अपोजिशन इकट्ठा होंगे। ये अपोजिशन के साथ बात इसलिए कर रहे, सब इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर उसका रिजल्ट भी निकल आएगा। चलिए, आपने शताब्दी रॉय जी को तो सुना, अब रूपा गांगुली जी बीजेपी से जो हैं सांसद, वो क्या कहती हैं, ये सुनते हैं। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा पर हमारे साथ बात करने के लिए रूपा गांगुली जी हैं, बीजेपी से, पश्चिम बंगाल से सांसद। मैडम, किस तरीके से यात्रा आप देखती हैं, क्योंकि तृणमूल कह रही है कि बीजेपी की हार का एक काउंटडाउन शुरू हो गया बंगाल में हार के बाद? पहले तो ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में जो लोग इलेक्शन के बाद ममता जी अगर इस तरह से जीत संभाल नहीं पाती, अगर जीत के खुशी में वो 150 लोगों को मरवा दिए हैं उनके लोगों ने, लाखों लोग घर से बाहर हैं, तो ये आपको जीत लगता है? अगर ममता बनर्जी अपने राज्य को संभाल नहीं पाती तो आपको लगता है इसमें दिल्ली वाले को, किसी पूरे भारत को, किसी को डरने की कोई सवाल है? विपक्षी एकता की बात आ रही, कल सोनिया गांधी से मिली, अरविंद केजरीवाल से मिली और आज डीएमके के नेताओं से मिलेंगी, तो आप ऐसे इस मूव को कैसे देखती हैं? देखिए, मैं तो इतना ही सलाह देना चाहूंगी आपके जरिए कि वो अपने राज्य में जो मर रहे हैं उनके वजह से और उनके पार्टी के लोगों की वजह से, पहले तो उनसे मिल ले, पहले उनके घर घर जाए, उनसे मिल ले। अपना घर संभल नहीं रहा, दुनिया को बचाने चले हैं, ऐसा कह रही है बीजेपी ममता बनर्जी और ममता बनर्जी जी से। अब दिलीप घोष जी क्या कहते हैं, वो भी सुन लीजिए। बंगाल में तो अकेली है, मैं ही हूँ बोलते हैं, और दूसरा कोई है ही नहीं, ना पार्टी में, ना सरकार में, ना किसी की बात सुनते हैं। दिल्ली में उनको लग रहा है कि अभी समय लगेगा, और राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता मोदी जी का बराबर नहीं है, बहुत बने हैं सब, तो उस जगह को पूरा करने के लिए ममता बनर्जी आए हैं। लेकिन जो पार्टियों को लेकर 19 में उन्होंने एक अभियान छेड़ा था, मोदी हटाओ देश बचाओ, तो उसका परिणाम सबके सामने है। फिर एक बार वही परिस्थिति आ रही है। तो सबका यही कहना है कि कयास लगाइए, कोशिश करते रहिए, पर होना कुछ नहीं है, क्योंकि आपने 2017 में ट्राई किया, 2019 में ट्राई किया, अब आप 21 में भी लगे हुए हैं, लगे रहिए। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए।